जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है और आज जो है गर्दनी बाग में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार राज्य पंचायती सचिव संघ के द्वारा ये प्रदर्शन दिया गया है। 1 दिवसीय महाधरना अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए इनकी क्या कुछ मांगे, हम उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। ये सीधे तस्वीर दिखाएंगे। क्या नाम है राजगीर से? गया जिला। क्या मांग है, क्या है? हम लोग का 9 सूत्री मांग है, जिसमें गृह जिला प्रथम मांग है और भी मांग बहुत सारे 9 सूत्री है, वो हम लोग लेटर के थ्रू विभाग को दिए गए। क्या मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ और नदी के किनारे, झील के किनारे, पहाड़ के किनारे मिलता है। 9 सूत्री मांग लेके आए हैं। हम लोग गृह जिला का है। वेतन हम लोग को जिस तरह से काटे लिया जा रहा है, हम लोग की वेतन बहुत कम है। पंचायत सरकार भवन में आवास के लिए दिया गया है, वहाँ महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को वहाँ रहने के लिए तो सरकार सुरक्षा दे। इस तरह हम लोग की 9 सूत्री मांग है जो हम लोग की सरकार द्वारा पूरे करने के लिए आए हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार को क्या मंत्री जी को यही करेंगे कि हम लोग की जो मांगे हैं वो पूरी कर दीजिए, ताकि हम लोग को आगे काम करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं हो। अपने गृह जिला से दूर रहने में, काम करने में बहुत कठिनाइयाँ भी होती हैं। विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गृह जिला का मांग 24 घंटा सरकार मिलेगा। यह एक गैर कानूनी कानून है। हमारे पंचायत को राज पर लागू हो रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम क्या है? नाम अप्पू कुमार। क्या कुछ मांग है? हम लोगों की मांग, मुख्य मांग जो है गृह जिला है। हम लोगों को रैंडमली तरीके से गृह जिला दे दिया गया है, जो कि ये नियमावली नहीं है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट कैडर होते हुए भी हम लोग 300-400 किलोमीटर दूरी हम लोग को नौकरी करने के लिए भेज दिया गया है। कहाँ गया और कहाँ सिवान, कम से कम 300-400 किलोमीटर 3 से 400 किलोमीटर दूरी पड़ता है हम लोगों को घर से। 13 से 14 घंटा हम लोग का आने जाने में लग जाता है। प्लस में है कि हम लोग को इस विभाग में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है रैंडमली इन्फेक्शन से। दिन में तो हम लोग का ड्यूटी ले ही जाता है, मगर रात में भी ड्यूटी के लिए फोन आता है विभाग से रैंडमली इन्फेक्शन के लिए। मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों को अपने गृह जिला में पदस्थापन करने की कृपा की जाए। नहीं होगा तो हम लोग इसी तरह से हड़ताल अनिश्चितकालीन सीवान से आए हैं। होम डिस्ट्रिक्ट मांग है पहला, दूसरा है 2800 ग्रेड पे वेतन बढ़े और यहाँ 55 वर्ष की समाज से दिया जाए 2000 ग्रेड पे यात्रा भत्ता। सीएम नीतीश को क्या कहिएगा? सूरत में बैठे हम लोग को नियमावली संशोधन करके फिर से गृह जिला में पदस्थापन किया जाए और ग्रेड पे 2800 मांग है। हम लोग को 2000 से बढ़ा करके ग्रेड पे 2800 मांग। इसी वर्ष चुनाव भी होना है। हाँ जी, कहिएगा मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि नियमावली बदलाव करके हम लोग को मांग पूरी कर दे। 9 मांग पूरी मांग हुआ है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकाल धरना पर रहबे करेंगे। चुनाव में जवाब देंगे इस बार? चुनाव में जवाब का अभी तक तो हड़ताल पर रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगा हड़ताल पर रहेंगे। ठीक, हाँ। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं बिहार के अलग अलग जिला से यहाँ पे आए हैं। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के द्वारा यहाँ पे हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विकास कुमार, पूर्णिया जिला से आए। क्या मांग है? हमारी मांग है सबसे पहले गृह जिला हो। हम लोगों का, मेरा पर्सनल घर पड़ता है पटना डिस्ट्रिक्ट में, फुलवारी शरीफ में पड़ता है और वहाँ से हमको 350 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है पूर्णिया। वहाँ से आने जाने में हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। वहाँ लोकल स्तर पे जो भी नेता लोग होते हैं, बाहर के लोग समझ के थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग को परेशान करते हैं। जी, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? हम सरकार से यही मांग करते हैं। हम लोग का बहुत बड़ा मांग नहीं है, बस छोटा सा मांग है, हम लोग का गृह जिला कर दिया जाए। चुनाव भी है इस साल? जी, चुनाव है। चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ेगा इस साल। अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसी वर्ष चुनावी सरगर्मी के बीच लगातार जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी वर्ष जो है चुनाव होना है, तो ऐसे में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका असर देखने को मिलेगा अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी की जाती। चारों तरफ हम आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और हमारी मांगें पूरी करो, ये नारेबाजी भी कर रहे हैं और सीधे ये यानी काफ़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पे पहुँचे हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों से। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कई लोग हैं। हमारी हम आए हैं पश्चिमी चंपारण से, लेकिन मेरा गृह जिला खगड़िया है। हम लोग को अपना गृह जिला चाहिए। हम लोग अपने घर से 250-300 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हम लोग अपने परिवार से दूर हैं, बहुत दूर रहते हैं। हम लोग को घर बार आने जाने में दिक्कत होता है और ख़ास करके यहाँ दूसरे जगह पे हम लोग को जनप्रतिनिधि के द्वारा भी बहुत परेशान किया जाता है। हमारे कोई मतलब बहुत कुछ हो जाता है, घर छोड़ करके हम यही कहेंगे कि हम लोग जितना भी पंचायत सचिव लोग हैं जिनको घर से बहुत दूर पोस्टिंग दिया गया है, उन्हें अपने गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। और हम लोग का सैलरी ग्रेड पे 2000 है, जो कि हम लोग का बहुत ही कम है हम लोग के काम के अनुसार, तो उसे बढ़ा के 2800 किया जाए। और हम लोग को जो रैंडम जांच होता है कि रात में भी वीडियो कॉल फोन कर दिया जाता है कि आप लोग कहाँ हैं, पंचायत भवन में है कि कहाँ है, और अगर कोई नहीं उपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को कोई भी काम करेगा 10 से 5 करेगा, कोई रात में थोड़ी काम करता है, तो इन सब चीज़ों को हटाया जाए। हम हैं नवादा से, लेकिन अभी औरंगाबाद से यहाँ पे आए हैं। मांग वही है कि हम लोग का जो है ग्रेड पे है वो बढ़ाया जाए, गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। जो जबरदस्ती हम लोग को पंचायत सरकार भवन में आवासन के लिए कहा जा रहा है उस चीज़ से मुक्त किया जाए, क्योंकि आवासन जो है वो क्षेत्र से जो है ग्रामीण क्षेत्र रहने की रईसी जो इलाका है उससे बहुत दूर है। वहाँ रहना महिलाओं की सेफ्टी के लिए बिल्कुल सेफ। हम लोग हमेशा जनप्रतिनिधि के टारगेट पर रहते हैं, कब हम लोग के साथ कौन सा हादसा हो जाए कुछ कहना नहीं है। उसके बाद भी हम लोग को विभागीय बार बार टॉर्चर किया जाता है कि हम लोग को अभी अपने आवास पे रहना है, आवास पे रहना है। उनसे कहना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कर रहे हैं, लेकिन आपके इस निर्णय से हम लोग को जो अपने जिला से उठाकर कहीं और पदस्थापित कर दिया गया है, इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चल रहा है, लेकिन हम लोग का जो फैमिली है वो टूट रहा है, क्योंकि घर में अभी भी हम ही लोग हैं जो उसको चला रहे हैं। जिम्मेदार यहाँ का सिस्टम है जो सही से नहीं बनाया गया, इसके लिए नियमावली बनाया जाए, एक नियमावली लाई जाए कि हाँ सही नियमावली ला करके इस पोस्ट को सही से किया जाए। तो नियमावली अगर लाया जाएगा तो हम लोग को भी इसमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। ठीक है, नियमावली के ना अभाव में ऐसे हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी, कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी से आई हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ, हमने बेटी ने बहुत कुछ सड़क पे बैठी है बेटी। ठीक है, उन्होंने तो अच्छा नारा लगवाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने उस चीज़ को पूरा भी किया है। हम लोग को पढ़ाया लिखाया, इतनी फ्रीडम दी, हम लोग कहीं भी मतलब सिक्योर रूप से जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन ये जो इस पोस्ट के अकॉर्डिंग पंचायत सचिव का जो पदस्थापन जो है दूर जिला में कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। और ऊपर से कम ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे में दूसरे जिला रह करके 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर रह करके उसके बाद पंचायत आना जाना तो बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे मुश्किल हो गई, मैं तो कहूँगी बस सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि ये जब हो रहा था ये कहा जाता था कि ये गृह जिला की नौकरी है। जब हम लोग ज्वाइन करने वाले थे हाँ चुनाव भी है, एक बार और हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस टाइम सरकार नहीं मानी थी इस बात को, तो फिर हम लोग दोबारा आज आए हैं कि इस बार तो मानना ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल में बहुत कुछ झेल लिया, बहुत बार रोया है अपने दूसरे जिला में जा करके। ऐसा लगता था कि पता नहीं मतलब पढ़ लिख करके गुनाह कर दिया है, ऐसा नौकरी ये कर दिया है, घर भी चलाना है, उसके बाद अपना रेंट वेंट ये सब चीज़ भी करना। घर में अगर मम्मी पापा बीमार है बताइए, जिसके 1 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, अब मम्मी पापा को कौन देखेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार की क्या नहीं है? ये सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी है। ठीक है, नौकरी दे दिया, उसमें भी संघर्ष करना पड़ा था। 7 साल के बाद ज्वाइनिंग करवाई, 7 साल के बाद हम लोग ज्वाइन किए, उसके बाद ये हो गया। तो उसके बाद मम्मी पापा बीमार है, कौन जाएंगे देखने के लिए? उसके बाद 2000 ग्रेड पे का नौकरी है, 30,000 बनता है, 5,000 हम अपना रूम रेंट देते हैं, खाने पीने में 5-6 हज़ार खर्च होता है, आने जाने में 5-6 हज़ार खर्च हो जाता है, मतलब अप्रॉक्स 20,000 खर्च ही हो जाता है। अगर कल को हमारे बच्चे होते हैं तो उनका एजुकेशन में भी जाएगा, तो क्या बचेगा फिर?
मम्मी पापा को क्या देंगे? उनकी भी तो दवाई वगैरह होती है, प्लस हम लोग का पर्सनल कभी कभी दवाई हो जाता है 2,000-3,000 का मंथ का। तो कैसे दूर जिला में रह करके ये सब काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए। 2,000 ग्रेड पे से 2,800 ग्रेड पे करनी चाहिए और होम डिस्ट्रिक्ट देने चाहिए। एक परिवार को बाउंडिंग में करके रखना जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।